अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजबरा में इस्तेमाल होने वाले कुछ लॉज़ के बारे में, ठीक है, जिनको हम लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट या फिर लॉज़ ऑफ इंडिसेस भी कहते हैं। लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स या लॉज़ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस, इसके 5 लॉज़ हैं। अच्छा, पावर को ही एक्सपोनेंट और पावर को ही इंडेक्स भी कहा जाता है। जब एक से ज़्यादा पावर की बात होती है तो फिर वहाँ पर एक्सपोनेंट की जगह एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स की जगह इंडिसेस का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास एक्सपोनेंट के 5 लॉज़ हैं। पहला लॉ क्या है कि अगर दो सेम नंबर्स या दो सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में हैं और दोनों के ऊपर डिफरेंट पावर है, तो इनको एक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों की पावर को प्लस कर देंगे, ठीक है। जब भी दो बेसिस सेम होंगी और मल्टीप्लाई में होंगी तो बेस को एक दफ़ा लिखकर पावर को ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा लॉ है हमारे पास कि जब भी दो बेसिस सेम हो और दोनों डिवाइड में हो, ठीक है, जब भी दो बेसिस सेम हो और दोनों डिवाइड में हो और दोनों के ऊपर पावर मौजूद हो, तो इनको एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावर को माइनस कर देंगे। जब बेसिस मल्टीप्लाई में होंगी तो पावर ऐड होंगी, जब बेसिस डिवाइड में होंगी तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तीसरा लॉ है हमारे पास कि अगर बेस के ऊपर पावर है, ठीक है, और बेस लिखी हुई ब्रैकेट में और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि बेस एज इट इज़ आ जाएगी और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, यानी m मल्टीप्लाई हो जाएगा n से। थर्ड लॉ है हमारे पास, फोर्थ लॉ क्या है कि अगर ब्रैकेट के अंदर दो डिफरेंट वेरिएबल या दो डिफरेंट नंबर मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो ये जो पावर है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों नंबर या दोनों वेरिएबल पर आएगी, यानी कि n पावर a पर भी आएगी और n पावर b पर भी आएगी। फिफ्थ लॉ क्या है हमारे पास कि अगर दो वेरिएबल या दो नंबर डिवाइड में है और ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो ये जो ब्रैकेट के ऊपर पावर है ये पहले वाले नंबर या पहले वाले वेरिएबल पर भी आएगी और दूसरे वाले नंबर या दूसरे वाले वेरिएबल के ऊपर भी आएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली लॉस की, ठीक है, जिनको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। अब अगर हम इनको नंबर की शक्ल में देखें, जैसे कि यहाँ पर m और n जो हैं वो दो इंटीजर्स हैं। इंटीजर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले वाले लॉ को अगर हम देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल a की पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर है 2। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि बेस मल्टीप्लाई में है और बेस सेम भी है, तो हमने बेस को एक दफ़ा लिखा और दोनों की पावर को प्लस कर देंगे। तो जब दोनों की पावर को प्लस करेंगे तो a की पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड लॉ है हमारे पास कि जब भी दो बेसिस डिवाइड में होंगी तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a की पावर 2। ऊपर नीचे बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। जब आप पावर को माइनस करेंगे तो आपने लिखा ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, आगे इज इक्वल 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा और 1 पावर में शो नहीं किया जाता। थर्ड लॉ है हमारे पास कि अगर बेस जो है, बेस के ऊपर पावर मौजूद हो और वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई और ब्रैकेट के ऊपर भी पावर हो, तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया a, m की जगह पर हमने लिख लिया 2 और n की जगह पर हमने लिख लिया 3, या m की जगह पर 3 और n की जगह पर 2 भी लिखा जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि a एज इट इज़ आ जाएगा और आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो a की पावर क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फोर्थ लॉ क्या है हमारे पास कि अगर दो नंबर या दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, ठीक है, तो a को हमने एज इट इज़ रखा, b को भी एज इट इज़ रखा, n की जगह पर हमने ले लिया 2। तो अब ये जो 2 पावर है ये a पर भी आएगी और b पर भी आएगी, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ लॉ है कि अगर दो नंबर या दो वेरिएबल डिवाइड में है और ब्रैकेट के अंदर लिखे में और ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो वो पावर दोनों पर आएगी। तो फॉर एग्जांपल a अपॉन b की होल पावर क्या लिखी हुई है, 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 पावर है ये a पर भी आएगी और b पर भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हमने क्या किया, वेरिएबल इस्तेमाल किया था। अब हम बात करते हैं नंबर की, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर नंबर के ऊपर पावर आ जाए तो फिर कंडीशन क्या होगी। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ है
फॉर एग्जांपल 2 की पावर मैं m की जगह 2 और n की जगह 3 इस्तेमाल करूँगा, तो m की जगह हमने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई और 2 की पावर n की जगह आ गई 3। तो जब भी दो बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 + 3, तो 2 की पावर आ जाएगी 5 और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 5 10। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है। सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है कि अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड में हो, ठीक है, तो ऊपर वाली जो बेस है इसकी पावर है 2 और नीचे वाली बेस की पावर है 3। तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, पावर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ऊपर वाली पावर लिखी माइनस और नीचे वाली पावर आ गई, तो बेस तो एज इट इज़ आ गई। अब 2 और 3 में बड़ा नंबर 3 है, बड़े नंबर का साइन लगाया जाता है, लिहाजा 3 के साथ जो माइनस है माइनस का साइन आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर -1। और इसी को लिखने का एक और तरीका है कि अगर पावर नेगेटिव हो, पावर को पॉजिटिव करना हो, तो आप क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी पलट देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मौजूद है, जब आप इसको पलटेंगे 1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो ये जो 2 की पावर 1 है ये नेगेटिव है, नीचे अगर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव में हम 1 पावर को शो नहीं करते। तो थर्ड लॉ हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ है हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 की पावर है 2 और होल पावर क्या है 3। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि बेस को आप एज इट इज़ लिखेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 × 3, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 3 ज़ा 6 और 2 की पावर 6 का मतलब होगा कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। ठीक है। तो फोर्थ लॉ है हमारे पास कि अगर a और b की जगह पर मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, a की जगह मैं ले लेता हूँ 2 और b की जगह ले लेता हूँ 3, और ये जो इसके ऊपर पावर आ रही है n हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 4। तो अगर 2 और 3 ये दोनों मल्टीप्लाई में और इनके ऊपर पावर मौजूद है, ठीक है, यानी 2 और 3 जो है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में और ब्रैकेट के ऊपर पावर मौजूद है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा 6, 6 की पावर 4 मालूम कर लें। लेकिन अगर आप लॉस के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 पावर है ये 2 पर भी आएगी और 3 पर भी आएगी। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो जब आप 16 को 81 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है। इसके बाद लास्ट लॉ है हमारे पास, a और b की जगह, a की जगह 2 और b की जगह हमने लिया 3 और होल पावर क्या आ गई 4। ठीक है। तो ये जो 4 पावर है ये 2 पर भी आएगी और 4 पावर 3 पर भी आएगी। 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 और 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81। ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड कराते हैं तो आंसर आ जाएगा पॉइंट में, ठीक है ना। तो पॉइंट में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये जो फ्रैक्शन आ रहा है 16/81 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो लॉज हैं जो तकरीबन क्लास 7 या क्लास 8 से स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर आपने इन लॉस को अभी अच्छी तरह समझ लिया तो ये आगे 9 क्लास में भी काम में आएंगे, 10 में भी आएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आएंगे, सेकेंड ईयर में भी आएंगे। मतलब ये सिलसिला चलता चला जाएगा। ये अलजबरा के एक्सपोनेंट के बेसिक लॉज हैं, ठीक है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये लॉज थे जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। इसके अलावा अगर अच्छा यहाँ पर तो m और n की शक्ल में थे ना, तो अक्सर m और n की शक्ल में ठीक से समझ में नहीं आता। m और n का मतलब इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर a और b की जगह पर a और b को ही रखा और m और n को नंबर्स की शक्ल में तब्दील कर दिया था, ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पर a और b को भी नंबर की शक्ल में तब्दील कर दिया और m और n को भी नंबर की शक्ल में तब्दील करके आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो लॉज मैंने आपको समझाए ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।